हेलो दोस्तों, वेलकम। टेक्निकल अनिस में एक बार फिर से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें कि हम आपको आज बताएंगे आईएमओ रियल डायमंड सेलर के कुछ पहचान को आपको बताएंगे कि जिससे कि आप उससे पहचान करके आप उसे रिचार्ज करवा सकते हैं और बेखौफ आप रिचार्ज करवा सकते हैं। वो आपके साथ किसी तरह का कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, तो गाइस हमारी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं सबसे पहले आईएमओ पर। आईएमओ पर चलने से पहले पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं या न्यू विजिट किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं सबसे पहले आईएमओ पर। तो फाइनली हमारा जो आईएमओ का इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद हम चलेंगे किसी भी एक ग्रुप में। उसके बाद आपको वहाँ से डायरेक्टली आपको दिखाएँगे कि वो 2 पहचान क्या है, जो कि रहना एक डायमंड सेलर में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं रहा तो आप किसी हालत में भी आप उससे रिचार्ज ना करवाएँ। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले ग्रुप में। तो गाइस, हम फाइनली अपने ब्रॉड पर आ चुके हैं और हमारा ब्रॉड का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप रिचार्ज करवाओ, आईमो पर डायमंड रिचार्ज करवाओ, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उनके पास बैज और नेम प्लेट का, जो कि मैं आपको अभी लाइव दिखाने वाला हूं। और मैं आपको कुछ बता दूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रॉड डायमंड सेलर देखने को मिलेंगे और आपके साथ फ्रॉड करके निकल जाएगा। और गाइस, जब भी कोई भी ऑफिशियली डायमंड सेलर बनता है, तो उसके कुछ आइडेंटिटी प्रूफ और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए जाते हैं, जो कि आईमो टीम की तरफ जमा होता है। अगर वो किसी तरह का कोई धोखाधड़ी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है आईमो। तो इसीलिए आप जब भी रिचार्ज करवाएँ, तो डायमंड सेलर के थ्रू ही रिचार्ज करवाएँ, वरना अगर आप किसी एजेंट या फिर डी सेलर के थ्रू अगर रिचार्ज करवाएँगे, तो आपका वो पैसा वापस नहीं आएगा। और गाइस, शुरुआती में अगर आपको वो बोलेगा कि मैं आपको साढ़े 1600 में 1000 डायमंड दिलवा देता हूँ या 1600 में 1000 डायमंड दिलवा देता हूँ, तो शुरुआती में आपको 1 से 2 बार दिलवाएगा और उसके बाद जब लास्ट में आप बड़ा अमाउंट डालोगे, तो फिर वो आपको डायरेक्टली ब्लॉक करके चला जाएगा। तो ऐसे एजेंट और डी सेलर से आप दूर रहें, जिससे कि आपको नुकसान पहुँच सकता है और आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। और गाइस, अगर वो किसी तरह का कोई लिंक दे और आपको बोले कि आप इस लिंक पर क्लिक आपको चैनल बन जाएगा, तो आपको नहीं करना है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, तो डायरेक्टली वो आपका ग्रुप अपने पास ले सकता है और वो छीन सकता है और वो आपके ग्रुप के साथ कुछ से कुछ कर सकता है और आपके सारे एडमिन को डिसमिस करके वो अपने नाम ग्रुप ले सकता है। तो किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले-पहले आप 10 बार सोचें और उस लिंक को पहले वेरीफाई कर लें कि वो लिंक सही है या नहीं है। और गाइस, आप सतर्क रहें और रियल सेलर की तलाश करें और उससे ही आप रिचार्ज करवाएँ। बेहतर होगा कि आप उसी से रिचार्ज करवाएँ, किसी एजेंट के थ्रू रिचार्ज नहीं करें और खुद से आप उन चिन्ह को देखकर, उस पहचान को देखकर ही रिचार्ज करवाएँ। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि वो 2 पहचान क्या है, जिससे आप देख कर के आप उसे पहचान सकते हो कि वो सेलर है या फिर मर्चेंट है। ये सारी चीज़ आप उसे देख कर पहचान सकते हो। तो हम चलेंगे सबसे पहले अपने प्रोफ़ाइल के ऑप्शन पर, फिर व्यू प्रोफ़ाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेकेंडरी रीसेलर का नेम प्लेट देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ़ आपको रीसेलर को ही मिलता है। ये आईएमओ टीम की तरफ से मिलता है और किसी को नहीं मिलेगा। और जब आपको प्राइमरी रीसेलर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तब आप समझ सकते हो कि वो मर्चेंट है। उसके अंडर कई सारे डायमंड सेलर देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंडरी सेलर का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस आईडी को बोल सकता हूँ, ये फुल ट्रस्टेड डायमंड सेलर का ही आईडी होगा। और सेकंड है आपको बैच। जो सेकंड नंबर पे आता है वो है बैच, जो कि आपको 6000 डायमंड जब कोई टारगेट कंप्लीट करता है, तो आपको ये बैच मिलता है। बट इस बैच का ज़रूरी नहीं है रहना, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको नेम प्लेट। सेकेंडरी रीसेलर का नेम प्लेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये नेम प्लेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर ये नेम प्लेट नहीं होगा, तो समझ लीजिए कि वो सेलर नहीं है और वो कितना भी आपको कुछ बोल दे, तो आप उसे सेलर ना मानें और उससे रिचार्ज ना करवाएँ। वो कभी भी आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो गाइज़, आप सतर्क रहें और हमेशा चौकस रहें, चालाक रहें। और गाइज़, अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि मैं आपको सेलर बना दूँगा, आप हमें इतना पैसा दे दो, 10,000 5,000, तो बिल्कुल आप उससे दूर हो जाएँ, क्योंकि वो है एक फ्रॉड इंसान। तो उस फ्रॉड इंसान से आपको दूर होना होगा। अगर आप उस फ्रॉड इंसान की बात मानते हो, धोखाधड़ी आपके साथ कर सकता है और टोटली पैसा वो आपका खा सकता है। और वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि सेलर के लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए आपको डायरेक्टली मर्चेंट के साथ बातें करना होता है और मर्चेंट कुछ आइडेंटिटी प्रूफ, आपको कुछ प्रूफ होगा वो लेंगे। उसके बाद उसका जो प्रोसेस होगा वो आपको मर्चेंट बताएँगे। अगर मर्चेंट कोई भी होगा, तो आपको डायरेक्टली प्राइमरी रीसेलर आपको देखने को मिलेगा नेम प्लेट में। तो आप समझ सकते हो वो मर्चेंट है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ये रहा वीडियो, जो कि बहुत ख़ास है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और गाइस, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी सतर्क रहें और हमेशा सही सेलर का
पहचान कर सके। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।